नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आइए इसे समझते हैं। सोचिए 1960s का भारत था, जो अपने आप को दुनिया के नजरियों से समझने और विशेष नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी को सुधारने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने नए संबंधों को समझ रहा था और इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहता था। इसी कॉन्टेक्स्ट में नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक इंटरनेशनल लीगल मैटर को एड्रेस करता है। इस अमेंडमेंट की जरूरत थी क्योंकि भारत ने कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट को अपने नेशनल लॉ के साथ एलाइ करना था। ये अमेंडमेंट विदेश नीति और इंटरनल लॉज के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत को समझते हुए लाया गया। इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। भारत का फॉरेन पॉलिसी काफी डायनेमिक था और उसके विदेश संबंधों में नए नए एग्रीमेंट्स हो रहे थे। एक ऐसी ट्रीटी थी द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी), जो इंडिया और तिब्बत के बीच कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करती थी। नाइन्थ अमेंडमेंट के जरिए भारत ने अपने नेशनल लॉज को फॉरेन ट्रीटीज के साथ हार्मोनाइज किया। इस अमेंडमेंट का मेन एम था इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करना, ताकि इंटरनल गवर्नेंस और फॉरेन रिलेशन एक कोहेरेंट मैनर में चले। अब देखते हैं अमेंडमेंट की जरूरत। कुछ स्पेसिफिक ट्रीटीज और एग्रीमेंट जो भारत ने साइन किए थे, उनको अपने इंटरनल लॉज के अंदर इम्प्लीमेंट करना जरूरी था। जैसे भारत के लिए ये जरूरी था कि तिब्बत के साथ की गई एग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए कुछ चेंजेस किए जाए। ऐसे ट्रीटीज जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटीज और सोवरेनिटी से डायरेक्टली रिलेटेड थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ होना चाहिए था। नाइन्थ अमेंडमेंट की जरूरत थी ताकि नेशनल लॉज को इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ एलाइ किया जा सके और फॉरेन रिलेशन को मैनेज करने में आसानी हो। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ द नाइन्थ अमेंडमेंट। ट्रीटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बनाने का प्रोविजन है। इस अमेंडमेंट में भारत को अपने कुछ स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज को अपने नेशनल लॉज के फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने की परमिशन दी गई। ये ट्रीटीज और एग्रीमेंट डायरेक्टली इंडियन लीगल सिस्टम का पार्ट बन गए। भारत ने अपने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स को एक फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया, जिससे सिक्योरिटीज और बॉर्डर मैनेजमेंट को एक लीगल फाउंडेशन मिली। ये अमेंडमेंट भारत के सोवरेनिटी और इंटरनल सिक्योरिटीज को इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू इनहेंस करता है, जिससे एक्सटर्नल थ्रेट से निपटने में मदद मिलती है। अब एग्जांपल देखते हैं रियल। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ट्रीटी। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को लीगल स्टेटस दिया, जिससे भारत की नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में मदद मिली। ये फोर्स इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, स्पेशली चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कॉन्टेक्स्ट में। इस अमेंडमेंट के बाद आईटीबीपी को ऑफिशियली एक ट्रीटी के जरिए नेशनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया गया। इंडियाज पोजीशन इन इंटरनेशनल ट्रीटीज। भारत ने अपनी विदेश नीति के दौरान कई ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज पर साइन किए जिसमें नेशनल लॉज को कंसीडर करना जरूरी था। फॉर एग्जांपल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या डिफेंस ट्रीटीज, जिन्हें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। इस अमेंडमेंट से भारत की विदेश नीति को एक लीगल बैकबोन मिली, जो ट्रीटीज को डायरेक्टली नेशनल लॉज के पार्ट बना रही थी। ये फॉरेन रिलेशन को स्मूथ बनाने में मदद करता है और इंटरनेशनल कमिटमेंट को इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को इंटरनेशनल ट्रीटीज के फ्रेमवर्क के साथ एलाइ करके और ज्यादा स्ट्रांग किया गया। जैसे आईटीबीपी की एस्टेब्लिशमेंट के बाद इंटरनल सिक्योरिटी बेटर हो गई।
इस अमेंडमेंट ने भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को भी इम्प्रूव किया, क्योंकि भारत ने अपने ट्रीटीज को डोमेस्टिक लॉज के अंदर एक्सेप्ट करने करके अपने कमिटमेंट को पूर्ण किया। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। कुछ क्रिटिक्स ने ये कंसर्न रेज किया कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को नेशनल लीगल सिस्टम में इंटीग्रेट करना इंडिया की सोवरेनिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ये लग सकता था कि फॉरेन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना नेशनल इंटरेस्ट के साथ कभी कभी क्लैश कर सकता है। इस अमेंडमेंट के बाद भारत को फॉरेन ट्रीटीज को डोमेस्टिक लॉज के फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जो समटाइम लीगल इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, स्पेशली जब फॉरेन एग्रीमेंट और नेशनल लॉज कॉन्फ्लिक्टिंग हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 भारत के इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनल गवर्नेंस के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करता है। इस अमेंडमेंट की जरूरत थी ताकि भारत अपने नेशनल सिक्योरिटीज और सोवरेनिटी को स्ट्रेंथन कर सके और अपने फॉरेन रिलेशन को अपने लीगल फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट कर सके। ये अमेंडमेंट भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को मजबूत बनाता है और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू को भी स्ट्रेंथ करता है, जैसे आईटीबीपी का केस। इस अमेंडमेंट से ये समझना जरूरी है कि भारत को अपनी विशेष विदेश नीति को अपने इंटरनल लॉज के साथ हार्मोनाइज करना था और अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह के चेंजेस की जरूरत थी।